एक महिला जो कई सालों पहले ही उसका सुहाग उजड़ चुका था, वो महिला विधवा हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वो बुज़ुर्गों से संबंध रखती है, बुज़ुर्गों से अपने शारीरिक संबंध बनाती है, उनके प्यार में पड़ती है, उनको भी अपने प्यार में डालती है। और इस चीज़ का नतीजा कुछ ऐसा होता है और आने वाले समय में जब उन बुज़ुर्गों के बीच में इस बात को लेकर तकरार होती है कि इस महिला के साथ कौन रहेगा, इस महिला से ज़्यादा प्यार कौन करता है और इस महिला का ज़्यादा सगा कौन है, तो ये तकरार इस हद तक बढ़ जाती है और इस हद तक इस तकरार का अंजाम होता है कि एक आदमी की जान चली जाती है। और ये मामला जब निकल के सामने आया, कई महीने लगे इस मामले को सुलझने में, लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ना केवल वहाँ का पुलिस प्रशासन हैरान परेशान हुआ, बल्कि आगे जब आप इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आज आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला और उसके प्यार में कुछ बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा थी, 70 से भी ज़्यादा थी, वो बुज़ुर्ग इस महिला के प्यार में इस कदर पागल थे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और यहाँ तक कि इस महिला के पीछे हत्याएं भी हो गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो बस इतना सा है कि कहते हैं कि उम्र का प्यार से कोई संबंध नहीं होता, प्यार किसी भी उम्र में हो जाता है। लेकिन एक 60 साल के बुज़ुर्ग को, एक 70 साल के बुज़ुर्ग को, एक 30-32 साल की महिला से प्यार हो जाता है। और एक ही बुज़ुर्ग को नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 बुज़ुर्गों को इस महिला से प्यार हो जाता है। और प्यार के पीछे ये बुज़ुर्ग अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को इस कदर तार-तार करते हैं, इस कदर अपने परिवार की, अपने घर की इज्जत को, अपनी उम्र को भूल जाते हैं। और जो कुछ करते हैं वो ना केवल हैरान करने वाला है, बल्कि इससे आपको एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के नालंदा में। एक थाना लगता है अस्थावन और डेट थी, तारीख थी 21 अक्टूबर इसी साल। 21 अक्टूबर को एक मिट्ठू कुमार नाम का आदमी इस थाने में अपनी फरियाद लेके आता है और थानेदार से, दरोगा साहब से कहता है कि साहब, जो मेरे पिता हैं त्रिपित कुमार शर्मा, वो कई दिनों से गायब हैं। 1-2 दिन तक हमने खुद खोजा, लेकिन जब उनका ना कहीं फ़ोन लग रहा है, ना ही उनका कुछ पता चल रहा है, हमने सारे रिश्तेदारों से पूछ के देख लिया, त्रिपित का ना कुछ पता चल रहा है, वो किसके यहाँ गए, ना कोई खोज खबर मिल रही है, ना ही उनका फ़ोन अभी तक ऑन हुआ है। और हमें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई हो, कुछ अनहोनी हो गई हो, इसलिए आप कृपा करके उनको खोज दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। अब ये फरियाद जब थानेदार के पास आती है तो थानेदार भी उस फरियाद को लिखते हैं और लिखने के बाद इस त्रिपित को खोजने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। 21 तारीख बीत जाती है, 22 तारीख भी बीत जाती है। 23 तारीख को जब पुलिस खोज रही थी तभी पता चलता है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे एक पानी की टंकी थी, उसी टंकी के पास एक सर कुचली बॉडी मिली है। और बॉडी भी एक लगभग 70 से 75 साल की बुज़ुर्ग की है। अब पुलिस के डेटाबेस में जो त्रिपित का डाटा था, उस हिसाब से भी त्रिपित की जो उम्र थी वो लगभग 75 से 80 के बीच में थी। तो पुलिस वालों को डाउट होता है कि शायद हो सकता है जो त्रिपित हैं उन्हीं की बॉडी वहाँ पे मिली है, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी उसी तरफ सिग्नल भी दे रही थी, इंडिकेट भी कर रही थी। लिहाजा पुलिस वाले जो मिट्ठू हैं, त्रिपित के पुत्र, उनको लेके उस स्पॉट पे, उस जगह पे जाती है और बॉडी की शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही उस बॉडी को मिट्ठू देखते हैं तो देखने के बाद फपक फपक के रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि साहब, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे फादर हैं, और किसी ने इनका इस तरह से कत्ल किया है कि जो चेहरा है वो पहचानने में भी नहीं आ रहा। लिहाजा आप मेरी इस कंप्लेन को दर्ज कीजिए कि किसी ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि एक आदमी जो 60, 65, 70 साल जिसकी उम्र है, अचानक से 2 दिन पहले अपने घर से गायब होता है और गायब होने के बाद 3-4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। और लाश भी बुरी तरह कुचल दी गई है। और लाश मिलने का जो तरीका था वो बस इतना सा था कि लाश से इस कदर बदबू आ रही थी कि आसपास के लोग जो उस साइट के पास से गुजर रहे थे, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जब उन्हें बदबू बर्दाश्त नहीं होती तो उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक लाश मिली है। उसके बाद वो पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस वहाँ पे आती है। तो पुलिस वाले बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे कि त्रिपित को किसने मारा, इसकी किसी से दुश्मनी थी या फिर कोई पारिवारिक रंजिश थी। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब मिट्ठू कुमार से बड़ी तसल्ली से, बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ पूछताछ करते हैं कि क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी या फिर कोई धमकी मिली हो, या फिर ऐसा कोई कारोबार रहा हो जिसमें कुछ दुश्मन अमूमन हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी ने मारा हो, आपको किसी पे शक हो, तो आप हमें इत्तला कीजिए
ताकि हम जो त्रिपित हैं उनके कातिल को जल्द से जल्द पकड़ सकें। अब पुलिस वाले जब ये सारे सवाल मिट्टू से पूछते हैं तो मिट्टू सीधा सीधा कहता है कि देखिए साहब, मेरे जो पिता हैं उनकी ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना ही इतना बड़ा हमारा कोई कारोबार है जिस वजह से हमें कोई धमकी मिली हो, ना ही हमारा कोई ज़मीनी विवाद किसी से है, ना ही कोई पड़ोसी है, ना ही कोई पट्टीदार है। लिहाजा किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, ये चीज़ मेरे समझ के बाहर है। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान कि एक आदमी जिसका ना कोई दुश्मन है, ना ही किसी से परिवार में कोई रंजिश थी, तो मारने वाला आखिर मारा क्यों। अब इसी सवाल के साथ पुलिस वाले इस कत्ल के मामले में खोजबीन छानबीन शुरू करते हैं और सबसे पहले त्रिपित कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, किससे उनकी दोस्ती थी, किससे ज़्यादा खास मुलाकात थी, कहाँ बैठते थे, ये सारी चीज़ें पुलिस वाले बड़ी बारीकी से कड़ी दर कड़ी अब जोड़ने लगते हैं। सबसे पहले किससे दोस्ती थी, इन सारी चीज़ों पे छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि त्रिपित के ज़्यादा कोई दोस्त बचे नहीं हैं। चूँकि 70-75 साल जब त्रिपित की उम्र थी तो शायद कुछ दोस्त जो थे वो स्वर्ग सिधार गए थे, कुछ दोस्त उठने बैठने में भी असमर्थ थे और कुछ दोस्त अपने गांव में थे। लिहाजा दोस्ती वाला एंगल जब क्लोज होता है तो पुलिस अब इस एंगल पे जांच करती है कि जो त्रिपित हैं उनका उठना बैठना किस जगह ज़्यादा था। पुलिस वाले इस एंगल पे भी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि जो त्रिपित हैं अक्सर एक चाय की दुकान पे जाते थे, जो कि वहाँ पे ही उसी थाना क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसी के जस्ट बगल खुली हुई है। पुलिस वाले उस दुकान पे भी जाते हैं। जाने के बाद थोड़ी सी पूछताछ करते हैं कि क्या त्रिपित यहाँ पे उस रात आए थे या नहीं आए थे। इधर लाश को भी फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था, मरने की डेट वगैरह कंफर्म करने के लिए। तो पता चलता है कि जो मर्डर हुआ है 18 की रात में या 19 तारीख की सुबह को हुआ है और लाश को देख के भी लग रहा था कि 2-3 दिन पुरानी लाश है। लिहाजा 19 तारीख को या 18 तारीख को त्रिपित कहाँ कहाँ गए थे, किस जगह गए थे, ये सारी चीज़ें, सारे CCTV कैमरे पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ जोड़ के खंगालती है। लेकिन इसी बीच पुलिस के पास एक सबूत लगता है, एक सुराग लगता है। दरअसल जो त्रिपित के पुत्र थे, जो त्रिपित का बेटा था मिट्ठू, वो बताता है कि त्रिपित का मोबाइल जब से त्रिपित गायब हुए तब से स्विच ऑफ है। बॉडी भले ही मिल गई लेकिन मोबाइल अभी तक नहीं मिला। अब पुलिस वालों के लिए रास्ता बड़ा आसान हो गया था। पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो ये जो मोबाइल है ये उसी कातिल के पास है, या फिर इस मोबाइल से इस कातिल का ज़रूर कोई संबंध है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे उस मोबाइल को सर्विलांस पे डालते हैं और डाल के चेक करने लगते हैं कि लास्ट कॉल किसकी थी, ये आदमी कहाँ गया था, इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी और इस मोबाइल की अभी लोकेशन कहाँ पे है। पुलिस वाले ये सारी चीज़ें जब खंगालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल तो अभी स्विच ऑफ है। लिहाजा पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, खोजबीन करते रहते हैं, सारी चीज़ों को जीरो इन करते करते महीनों बीत जाते हैं। नवंबर का महीना आता है और नवंबर में ही अचानक से जो मोबाइल था वो स्विच ऑन हो जाता है। अब पुलिस के हाथ तो मानो जैसे बटेर लग गया था। पुलिस वाले फ़ौरन उस मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे मोबाइल का लोकेशन था। तो उस जगह पे जाने के बाद पुलिस वाले ना केवल हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, बल्कि आसपास के सारे लोग चौंक उठते हैं। दरअसल वो मोबाइल उसी दुकान पे था जहाँ पे कुछ दिनों पहले पुलिस पूछताछ करने गई थी, जिस चाय की दुकान पे। और उस चाय की दुकान को कोई पुरुष नहीं, कोई आदमी नहीं, बल्कि 30 साल की विधवा महिला चला रही थी जिसका नाम पीनू देवी था। अब उस आदमी का मोबाइल पीनू देवी के पास मिलना इस बात का साफ इशारा कर रहे थे कि इस मर्डर में, इस कत्ल में पीनू देवी का कहीं ना कहीं कोई योगदान या फिर कोई हाथ ज़रूर है। लिहाजा पुलिस वाले पीनू देवी को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने ले जाते हैं और अपने तरीके से जब पूछताछ करते हैं तो कुछ दिन तक तो पीनू देवी बातों को घुमाती है। लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी बात बताती है जो न केवल बड़ी हैरान करने वाली है बल्कि सोचने वाली बात है। दरअसल पीनू देवी बताती है कि पीनू देवी के जो पति थे राम पासवान, कुछ साल पहले ही राम पासवान की मौत हो गई थी। लिहाजा पीनू देवी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था घर का खर्चा चलाने के लिए, खुद का पेट पालने के लिए। और पीनू देवी मजबूरी में इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक चाय की दुकान खोलती है। अब अमूमन कुछ बच्चे जो उस कॉलेज में पढ़ते, उस स्कूल में पढ़ते, या फिर कुछ राहगीर जो आसपास से आते जाते, इस विधवा की दुकान पे बैठते, चाय पीते, चाय पीने के बाद अपने अपने काम पे निकल जाते। इस चाय की दुकान से ठीक ठाक पैसा आ जाता, घर का खर्च चल जाता, पीनू का पेट पल जाता। लेकिन इसी सब बीच में एक आदमी, एक बुज़ुर्ग लगभग 60-65 साल जिसकी उम्र थी, इस दुकान पे आता है, आके बैठता है,
चाय पीते पीते इस पीनू देवी से बात करता है और बात करते करते इस तरह आकर्षित हो जाता है कि अगले दिन फिर उसी दुकान पे आता है, फिर चाय पीता है, फिर बात करता है, फिर तीसरे दिन आता है, चाय पीता है, बात करता है। इधर पीनू देवी भी जब इससे कोई डेली हाल चाल पूछ रहा है, डेली इससे इसकी केयर कर रहा है, इसने खाना खाया या नहीं, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है और ये आश्वासन भी दे रहा है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे बताना। अब पीनू देवी भी इस बुजुर्ग के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा आकर्षित होती है और आकर्षित होते होते ये मामला इस कदर फैलता है, इस कदर बढ़ता है कि जो मामला चाय की दुकान से शुरू हुआ था वो पीनू देवी के बिस्तर पे जाके ख़त्म होता है। ये बुज़ुर्ग और पीनू देवी एक दूसरे के प्यार में पागल होते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, तभी एक दूसरा बुज़ुर्ग, उसकी भी उम्र लगभग 65 साल, वो भी इस दुकान पे आता है और आने के बाद पीनू देवी से चाय मांग के पीता है और चाय पीने के बाद कुछ ही समय में वो भी सेम तरीके से हाल चाल लेता है और हाल चाल लेने के लिए अक्सर आया करता है। अब पीनू देवी और ये दूसरा वाला बुज़ुर्ग भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते होते दोनों में प्यार होता है। ये बुज़ुर्ग भी पीनू देवी के प्यार में पागल होता है और जो प्यार का सिलसिला था ये भी पीनू देवी के बिस्तर पे जाके ख़त्म होता है। समय बीतता जाता है और एक तीसरा बुज़ुर्ग जिसकी उम्र लगभग 63 साल, वो भी सेम तरीके से इसी दुकान पे आता है। आने के बाद फिर उसी तरीके से हाल चाल लेता है और हाल चाल लेने के बाद दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों में प्यार बढ़ता है और इस 30 साल की विधवा का संबंध उस 65 साल की बुजुर्ग से भी होता है। समय फिर बीतता है, एक चौथा बुजुर्ग आता है और सबसे हैरान करने वाली बात है, जो बात आपको बड़ी शॉकिंग लगेगी, कि ऐसा नहीं था कि एक बुज़ुर्ग चला गया तब दूसरा आया। ये चारों लोग इस महिला से सेम टाइम पे प्यार कर रहे थे। ये महिला इन चारों को सेम टाइम पे समय दे रही थी और चारों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक की उम्र लगभग 63 साल, एक की उम्र लगभग 75 साल, एक की 62 साल, एक की 60 साल, और ये सारे लोग बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से मिलजुल के इस 30 साल की विधवा का ख्याल रख रहे थे, इसको खुश करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इसी दुकान पे एंट्री होती है त्रिपित शर्मा की। त्रिपित शर्मा आता है, इस महिला से चाय मांग के पीता है, कुछ देर तक बैठता है, बैठने में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत भी सेम तरीके से अगले दिन ये फिर आता है। आने के बाद हाल चाल लेता है, दोनों में फिर आंखों में इशारा होता, आंखें चार होती हैं और त्रिपित जिसकी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा थी, वो इस 30 साल की विधवा के प्यार में ये भी पागल होता है। विधवा भी उससे प्यार कर लेती है। यानी एक औरत जिसके पति की मौत हुई अभी कुछ साल ही बीते थे, ये 5 बुजुर्गों से एक साथ प्यार कर रही थी और ये पांचों बुजुर्ग इस अकेली महिला से अपने घर परिवार को छोड़ के प्यार कर रहे थे। समय बीतता गया और जो त्रिपित था, इसका जब आकर्षण और इसकी जो बॉन्डिंग थी, इसका जो बंधन था, जब इस महिला से कुछ ज़्यादा ही होने लगा तो ये बात उन चारों बुजुर्गों को बड़ी नागवार गुजरी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है, जिससे इतना प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस त्रिपित के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो गई है। यानी शायद ऐसा संभव है कि इनका जो पत्ता है वो गोल हो सकता है। लिहाजा ये चारों जो थे इस त्रिपित से जल भुन उठे और जलने के बाद अब जहाँ जलन होगी वहाँ कुछ क्राइम होगा। और जलने के बाद ये सीधा सीधा इस पीनू देवी के पास आते हैं और आके कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो उस बुजुर्ग से, उस त्रिपित से तुम्हें बात नहीं करना है। अब ये बात जब पीनू सुनती है तो सीधा सीधा जवाब देती है कि देखो, जो मुझसे बात करेगा वो मैं उससे बात करूँगी, मैं किसी को मना नहीं करने वाली। तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम उसे रास्ते से हटा दो। यही बात जो 3 शब्द पीनू देवी ने बोल दिया, अब उस बुजुर्ग के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उस बुजुर्ग ने शायद सपने भी नहीं की थी। अब जैसे ही ये बात पीनू बोलती है, वो चारों बुजुर्ग इस त्रिपित को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और प्लान के ही तहत इस प्लान में बहुत सारे आइडिया आते हैं, बहुत सारे तरीके सोचते हैं, लेकिन उन्हें जो सबसे सटीक तरीका लगा, जो सबसे सही तरीका लगा, उस तरीके में इन्होंने अपने प्लान में इस पीनू देवी को भी शामिल किया। इन्होंने इस महिला से कहा, इस विधवा से कहा कि तुम 18 तारीख को उसको अपने घर पे बुलाओगी और हम भी वहीं पे रहेंगे। प्लान के तहत पीनू देवी उस त्रिपित को अपने घर पे बुलाती है। जैसे ही त्रिपित आता है, ये चारों लोग भी वहीं थे, 5 लोगों में बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस में एक आदमी ने, एक बुजुर्ग ने ही ईंट उठा के इस त्रिपित के सर पे इस कदर मारा कि त्रिपित की वहीं पे मौत हो गई। अब कत्ल हो चुका था, लेकिन लाश को ठिकाने लगाना था और इस तरह लगाना था कि ताकि लाश की पहचान भी ना हो सके और ये 5 लोग फंसे भी ना।
इसके लिए ये पांचों लोग एक आइडिया निकालते हैं और इसी आइडिया के तहत त्रिपित के सर को, इसके चेहरे को इस कदर कुचलते हैं, ईंट से पत्थरों से इस कदर ख़राब करते हैं कि चाहकर भी इस आदमी की पहचान न हो पाए। इसके बाद इसकी लाश को वहीं पे एक बिल्डिंग बन रही थी, वहीं पे एक पानी की टंकी थी, वहाँ पे ले जाके फेंकते हैं। और फेंकने के बाद अब चूँकि जहाँ तक इस मामले में मैंने रिसर्च किया, जो एनालाइज़ किया कि जो महिला थी लालची किस्म की थी, चूँकि बिना लालच के 5-5 बुजुर्गों से इस कदर प्यार संभव नहीं। उसके मोबाइल को, उसके पैसे को अपने घर पे रखती है और यही मोबाइल रखना उस महिला के लिए काल बना। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन पांचों लोगों को, जिसमें कृष्णानंद जिनकी उम्र 75 साल है, वासुदेव पासवान जिनकी उम्र 60 साल है, लोहा सिंह जिनकी उम्र 62 साल है और श्यामनी जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, इन पाँच, और उस महिला पीनू देवी जिसकी उम्र 32 साल या 30 साल है, इन पांचों लोगों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर मर्डर और एविडेंस छुपाने का जो मामला है, ये सारे मुकदमों के तहत, इन सारे मामलों के तहत ट्रायल कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अभी चूँकि खुलासा कुछ दिन पहले ही हुआ है तो अभी मामला कोर्ट में भी शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन इस मामले से, इस कहानी से एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि किस उम्र में आदमी क्या कुछ कर जाए, या फिर कहा जाता है कि आदमी बड़ा होने के बाद, बुज़ुर्ग होने के बाद उसके अंदर समझदारी आती है। लेकिन ऐसे मामलों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं बड़ा डाउट सा होता है कि क्या अमूमन जो कहा जाता है कि बुज़ुर्ग समझदार होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी कहानियों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं सवालिया निशान के दायरे में आ जाती हैं कि एक 60-65 साल के बुज़ुर्ग को एक 30 साल की महिला से प्यार होता है, उधर 4 बुज़ुर्ग उस महिला के प्यार में और पागल थे और इस कदर आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।